बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो बलूचिस्तान में वकील का कत्ल हुआ उसके हवाले से मुकदमे की तारीख़ में जो समाअत के दौरान बेंच और अमानुल्लाह किनरानी जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी हैं उनके दरमियान बड़ी शदीद तल्ख़ कलामी हुई। उन्होंने एतराज़ उठा दिया था, गुफ्तगू जो की बड़ी नामुनासिब गुफ्तगू की जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से और जस्टिस सैयद अज़हर हुसैन रिज़वी के हवाले से, जिस पर एक बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। इससे लगता ये है कि जो वकला जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से है वो आने वाले वक्तों में क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, किस तरह वो जजेस को, अदलिया को दबाने की कोशिश करेंगे। आज उसकी मैं पूरी तफसील आपको दूंगा क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो वो एक अजीब मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह जजेस और वकला के दरमियान इतनी शदीद किस्म की फ़िक्रबाजी अननेसेसरीली जो की गई वो मैंने नहीं देखी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील की समाअत की, जिसमें उनकी ज़मानत की भी दरख्वास्त थी। वहाँ पर भी जो दलाइल हुए उसने यानी कमरा अदालत में बैठा हुआ हर शख्स, हर वकील हैरान परेशान था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो बिल्कुल कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई जज या कोई अदालत इस तरह का फ़ैसला कर सकती है। उसकी भी मैं आपको पूरी रोयदाद सुनाऊँगा। उसमें फ़ैसला ये हुआ कि कल तो नहीं आमिर फ़ारूक साहब सुनेंगे, लेकिन उन्होंने वकीलों को ये यकीन दिलाया कि अगले 3-4 दिनों में मैं दरख्वास्त जो है ज़मानत की भी और ये जो सज़ा या मुकदमा सस्पेंड करने की जो इस्तदा है उस पर मैं गौर करूँगा। और नोटिस उन्होंने कर दिए हैं रेलिवेंट जो फ़रीक हैं इस मुकदमे में, वो भी मैं आपको पूरी तफसील देता हूँ। वहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा और ख्वाजा हारिस बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट दिए उन्होंने और पूरी तरह एक्सपोज़ किया। बल्कि एक वकील ने मुझे कहा कि आपने कभी इंसाफ सुना है कि इंसाफ दफन होता है? तो मैंने कहा जी बातें तो बहुत सुनी हैं। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ जिस तरह अभी पाकिस्तान में दफन हुआ है ये आपको अभी अगले चंद दिनों में नज़र आ जाएगा जब ये तोशाखाना केस आर्गूमेंट्स होंगे यहाँ पर और चीज़ें फैक्ट्स लोगों के सामने आएंगी। 2 दफ़ा तारिक जहांगीरी साहब ने और ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने आपस में बातचीत भी की इस समाअत के दौरान। 12 बजे का टाइम था लेकिन 1:30 बजे बेंच आया और मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ जो हैं वो जारी रहीं। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद थी कमरा अदालत में, जो हालांकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है और चीफ जस्टिस साहब की जो अदालत है बहुत बड़ी अदालत है, लेकिन वो आप ये समझें कि भरी हुई थी वकला से। तहरीक इंसाफ के भी वकील थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, सहाफ़ी भी थे, सब लोग बहुत इसमें इंटरेस्टेड थे। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करूँ, इससे पहले कभी नहीं इस तरह से हुआ था। जो वकील हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान खान को, उनके हवाले से भी हमने ये देखा है कि FIA ने उनको तलब किया। नईम पंचोता साहब को कल 8 घंटे FIA ने बुला लिया और बेसिकली जो यानी इट्स अ बिज़ार सिचुएशन कि जो हुमायूं दिलावर साहब की जो फेसबुक का जो अकाउंट था, जो पेज था, उस पर बहुत सारी पोस्ट उन्होंने की हुई थी इमरान खान के हवाले से। तो वकला ने पेश किया अदालत में उन तमाम पोस्ट को कि जनाब ये बड़े बाइस जज हैं तो मुकदमे की समाअत इनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस पर FIA ने जो रिपोर्ट दी है कि ये जो वकील हैं इन्होंने वो जो मैटर था उसको फैब्रिकेट किया और उसको रिप्रोड्यूस किया और उसमें आज ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने बुलाया और सीनियर वकील। फिर उसके अलावा जो वकील इमरान खान से मुलाकात करने अटक जेल गए, शेर अफजल जिनमें शामिल हैं, 2 और वकील शामिल थे, उनके ऊपर ये पर्चा दर्ज कर दिया गया कि जनाब इन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की है। तो उस पर भी आज जो है वो अपनी अबूरी ज़मानतें वकील कराते रहे। तो इसका नोटिस लिया कोर्ट ने, क्योंकि ये सरदार लतीफ़ खान खोसा ने इसको पॉइंट आउट किया कि हमारी पूरी
इधर बड़े बड़े डिक्टेटर्स का भी दौर आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जो वकील केस को पेश कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। तो उस पर ख्वाजा आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि अभी जब हम ये समाअत ख़त्म करेंगे तो बैरिस्टर गौहर जो सारा मुकदमा इमरान खान साहब का पेश करते रहें, कि उनसे ये कहा कि वो चेंबर में आएँ, तो इस हवाले से हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे कि वकला की जो है वो हरासमेंट ना हो और ये जो FIA ने बुलाना शुरू किया ये ना हो। तो उस पर ख्वाजा हारिस ने उन्होंने कहा कि मैं कोई डरता नहीं हूँ FIA से, मैं एक नीट एंड क्लीन आदमी हूँ, और ये अगर चाहते हैं मुझे इन्वेस्टिगेट करना किसी हवालदार के पास किसी, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, ना मैं आपके सामने कोई किसी तरह की शिकायत कर रहा हूँ, हम बिल्कुल हर तरह की चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि इनको समझ आ जाएगी कि जब ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं इन सबको समझ आ जाएगी, ये चीज़ें इस तरह से नहीं मैनेज होती जिस तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अब आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनाता हूँ कि वहाँ पर मज़ाहिर अली नकवी साहब ने सिर्फ इतना कहा समाअत के आगाज़ पर, 3 मेंबर बेंच, बलूचिस्तान में अब्दुल रज़ाक शर जो वकील साहब मर्डर हुए उस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIR थी कि कनरानी साहब आपने ये FIR पढ़ी है? तो उस पर कनरानी साहब ने कहा कि मैंने वो पढ़ी हुई FIR, बल्कि मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो जज साहब ने कहा पढ़ाएं, क्या पढ़ाना है आपने? तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो रिजवी साहब हैं इनके ख़िलाफ़ तो सिंध में मुकदमा हुआ है, ये तो डिज़र्व ही नहीं करते थे इधर आना, तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा है, FIR है। और उन्होंने इन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि रेफरेंस है आपके ऊपर भी मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में। तो इस पर जजेस जो हैं वो उन्होंने कहा कि पहले आप माफ़ी मांगें, अपने अल्फाज वापस लें, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। और मज़ाहिर अली नकवी साहब ने ये कहा कि ये आप मत समझें कि हम जजेज़ हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते, हम ऐसा जवाब देंगे कि आप उसको याद रखेंगे और आप करें बात जो आपने करनी है। तो इस पर याहिया अफरीदी साहब जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने मामला कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन मज़ाहिर अली नकवी बहुत खफा थे, अज़हर रिजवी साहब भी बहुत खफा थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। एक मौके पर याहिया अफरीदी साहब ने जब कहा कि ठीक है माज़रत हो गई, तो उस पर जो अज़हर साहब थे वो थोड़ा नरम हुए, तो मज़ाहिर नकवी साहब ने उनसे कहा कि आपने क्या ये माज़रत कबूल कर ली है? तो जब अज़हर साहब ने देखा कि मज़ाहिर साहब बड़े खफा हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये कंडीशनल एक बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर याहिया अफरीदी साहब ने कि आप कनरानी साहब लिख कर माज़रत करें। तो जिस पर कनरानी साहब ने कहा अदालत में यूँ उन्होंने हाथ जोड़े और कहा जी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी और मुझे आप माफ़ कर दें। इस पर लेकिन मज़ाहिर साहब बहुत खफा थे और उन्होंने ये कहा फिर याहिया अफरीदी साहब ने जब ये देखा कि ये जजेस जो 2 हैं ये बहुत खफा हैं, क्योंकि अगर उस वक्त याहिया अफरीदी साहब कुछ करने की कोशिश और करते तो ये बेंच में 2-1 से बिल्कुल फ़ैसला ऐसा आ जाना था जिसमें याहिया अफरीदी साहब के पास कोई ऐसा चांस नहीं रहना था कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकते। लेकिन बहरहाल वो भी जजेस के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो हम पास कर देते हैं इसमें। और ये जो इमरान खान साहब का जो रिलीफ़ है वो कि उनको उनकी ज़मानत है उसको 24 तक उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और कहा कि वो रहेगा। अब मैं हाई कोर्ट की आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये आप यहाँ पर इस जगह पर आप सुपरवाइज़र हैं और आपके सामने है कि रोज़ाना ये एक वाहिद केस है जब हम आपकी अदालत में भी पेश होते थे और ट्रायल कोर्ट में भी पेश होते थे और बार बार हम आपसे कहते थे कि ये जज जो है इसका तासुब है और इन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को लिया, जिस तरीके से उठाया, ना इन्होंने आपकी इज़्ज़त रखी, ना इन्होंने अदलिया की इज़्ज़त रखी, ना कोई कानून का एहतराम। इन्होंने जो फ़ैसला किया वो फ़ैसला पहले से लिखा हुआ था और ये फ़ैसला हर सूरत में ये करना चाहते थे। ख्वाजा हारिस साहब ने पूरी डिटेल बताई कि किस तरीके से वो सुबह के वक्त वो उनके क्लर्क को उठा लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, फिर नैब कोर्ट में गए और 12:15 बजे वो पहुँचे वहाँ पर। तो जज साहब ने कहा नहीं जी मैं तो ये कह चुका हूँ कि मैं अगर आप 12 बजे तक नहीं आएंगे तो मैं 12:30 बजे फ़ैसला सुना दूंगा, इसलिए अब मुझे आपका आर्गूमेंट नहीं सुनना, और फ़ैसला उन्होंने सुना दिया।
तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा, मुझे जज साहब आप ये बताएं कि आपके पास हमारी अपील पेंडिंग पड़ी है जिसकी कल समाअत होनी है, जिसमें जो हमारा दिफा का हक है उसका फ़ैसला आपने करना है, तो क्या अब आप कल ये कहेंगे कि वो इनफ्रक्चुअस हो गई, हमें वो जो डिनाई कर दी गई वो चीज़? तो इसलिए मेहरबानी फरमा के हमारी ये जो मेन अपील है आप ये कल रखें ताकि वो उसका फ़ैसला हो सके। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, कल मैं नहीं रख सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, कल मैंने आना नहीं है, मुझे कुछ चेकअप वगैरह होने हैं। तो उन्होंने कहा वकला ने कि आप फिर जल्दी कोई परसों की तारीख दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी तारीख ऑफिस दे देगा। वकला ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि फिर ये मामला छुट्टियों के बाद चला जाएगा। तो इस पर ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये लग जाएगी और ये छुट्टियों के बाद तक जाने का मामला नहीं है। तो बहरहाल ये हुआ अदालत में आज। और बाकी जो वकीलों को हरासा करने का सिलसिला जो है, कभी FIA के ज़रिए, कभी मुकदमे के ज़रिए, वो सब चल रहा है। आज जुल्फ़ी बुखारी के भाई खावर बुखारी, जिनकी ज़मानत हो चुकी थी, उनको फिर आज गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने। तो ये सिलसिला जारी है, ताज़ा तरीन आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।